नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति सेवा चैनल पर, जहां हम सुनते हैं भगवत गीता के वो अमृत वचन जो अंधकार में भी ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 3 कर्म योग की। ये वो अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का असली अर्थ समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति हर व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। सोचो जरा, हम चाहे जो करें, कर्म तो हर पल होता ही है। चाहे हम सो रहे हो, सोच रहे हो या चल रहे हो, हर क्रिया एक कर्म है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि कर्म करे या ना करे, बल्कि ये कि कर्म कैसे करें। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। यही है कर्म योग का सार। अगर तुम केवल परिणाम के लिए काम करते हो तो मन हमेशा बेचैन रहेगा, लेकिन जब तुम सिर्फ कर्तव्य निभाने के लिए कर्म करते हो तो मन शांत हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है वो सच्चा योगी है। यानी जब हम मैं और मेरा छोड़ देते हैं तो कर्म पूजा बन जाता है और काम साधना में बदल जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म करना तेरे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में है। यही विश्वास हर इंसान के जीवन को बदल सकता है। सोचो, जब हम अपने काम को भगवान को समर्पित कर दें तो चिंता किस बात की, क्योंकि तब हमारा हर प्रयास एक भक्ति का रूप ले लेता है। कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी बिना कर्म के नहीं टिकता। यहां तक कि भगवान भी कर्म करते हैं। वो सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के। यही बात हमें भी सीखनी चाहिए। कर्म करो लेकिन स्वार्थ से नहीं, सेवा भाव से। जब हम अपने कर्म को समाज, परिवार या ईश्वर की सेवा मानते हैं तो वही कर्म हमें मुक्त कर देता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समाज के हित के लिए कर्म करता है वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त है, क्योंकि भगवान केवल उन पर कृपा करते हैं जो खुद के साथ दूसरों का भी भला चाहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं तो अब भगवान को जान गया हूं, मुझे कर्म की जरूरत नहीं। लेकिन कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्म का त्याग नहीं, कर्म में संतुलन जरूरी है। ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है वो सच्चा नेता है। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि तेरा कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। दोस्तों, ये गहरी बात है। हमारे कर्म केवल हमारे नहीं होते, वे दूसरों के जीवन को भी दिशा देते हैं। इसलिए हर काम को ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई हमें देखकर सीख रहा होता है। कृष्ण आगे समझाते हैं, कर्म बंधन नहीं है अगर उसे निस्वार्थ भाव से किया जाए। बंधन तब बनता है जब हम कर्म को अपना मानकर करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं, हे प्रभु, मैं केवल तेरा दूत हूं, जो भी कर रहा हूं तेरे लिए कर रहा हूं, तो वही कर्म हमें मुक्त कर देता है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि कर्म हमें आगे बढ़ाता है, कर्म हमें अनुभव देता है और कर्म ही हमें भगवान के निकट ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने कर्म में भक्ति और भक्ति में कर्म देख लिया वो सच्चा योगी है। तो दोस्तों, अगर कभी तुम्हें थकान लगे या लगे कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो याद रखो, भगवान ने कहा है, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जब हम ये समझ लेते हैं तो जीवन में कोई दुख नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, क्योंकि तब हम जानते हैं कि हर कर्म हमें ईश्वर की ओर ले जा रहा है। अध्याय 3 कर्म योग हमें यही सिखाता है कि कर्म से भागो मत, कर्म को भगवान की सेवा समझो, हर काम में भक्ति भरो और हर क्षण को साधना बना दो। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे भगवान कर्म और ज्ञान के मेल से जीवन को दिव्य बनाना सिखाते हैं। जय श्री कृष्ण।